प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934। और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया, क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया?
महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्रीय शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा, इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने